ज़्यादातर स्टूडेंट्स को अकाउंटिंग वर्क करते समय या टैली सॉफ्टवेयर पर वर्क करते समय कुछ वर्ड्स को लेके बहुत दिक्कत आती है, जैसे कि क्रेडिटर्स क्या होते हैं, डेटर्स क्या होते हैं, कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग्स क्या होता है, परचेज रिटर्न क्या होता है, सेल्स रिटर्न क्या होता है। तो आज की क्लास में हम इन्हीं टॉपिक्स को क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार। जिस भी व्यक्ति से या जिस भी दुकान से हम उधार में माल खरीदते हैं तो वह हमारे क्रेडिटर कहलाते हैं। इसका मतलब है कि जो भी व्यक्ति हमसे पैसा मांगता है वह हमारा क्रेडिटर कहलाता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। हमने A1 सेल्स से 10,000 रुपये का माल उधार खरीदा है, तो A1 सेल्स हमारे लिए क्या होगा, एक क्रेडिटर्स होगा, क्योंकि हमने उससे उधार माल खरीदा है तो वो हमसे पैसा मांगता है। तो जो भी व्यक्ति या फर्म हमसे पैसा मांगता है वो हमारा क्रेडिटर कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं हम डेटर्स की। डेटर्स का मतलब होता है देनदार। जिस भी व्यक्ति या फर्म को हम उधार माल बेचते हैं वह हमारे डेटर्स कहलाते हैं। इसका मतलब है कि जिस भी व्यक्ति से हम पैसा मांगते हैं वह हमारा डेटर कहलाता है। एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझते हैं। हमने रवि को 15,000 रुपये का माल उधार में बेचा है, तो रवि हमारा डेटर होगा, क्योंकि हमने रवि को माल उधार में बेचा है तो हम उससे पैसा मांगते हैं। तो जिस भी व्यक्ति से हम पैसा मांगते हैं वो हमारा डेटर कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं हम कैपिटल की। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। बिजनेस स्टार्ट करते समय जो भी रुपया, जो भी कैश या माल व्यापार में लगाया जाता है उसे कैपिटल कहते हैं। मतलब कि बिजनेस शुरू करते समय जो भी पैसा व्यापार के मालिक के द्वारा लगाया जाता है वो सब कैपिटल कहलाती है। एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी हम देखते हैं। नमन ने 1 लाख रुपए कैश व 2 लाख रुपए का माल लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस में नमन की कैपिटल हो जाएगी टोटल 3 लाख रुपए। उसके बाद बात करते हैं हम ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब होता है आहरण। व्यापार का मालिक मतलब व्यापार का जो भी ओनर होता है, अगर वो अपने पर्सनल यूज के लिए व्यापार में से कैश निकालता है या माल निकालता है तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं। मान लीजिए कि नमन ने अपने खर्च के लिए व्यापार में से 10,000 रुपये निकाले, तो इसे हम ड्राइंग्स कहेंगे, क्योंकि ये नमन ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से निकाला है, तो हमें इसकी एंट्री करना भी जरूरी होती है। उसके बाद आता है गुड्स। गुड्स का मतलब होता है माल। जिस भी वस्तु का व्यापार किया जाता है या जिसे खरीदा या बेचा जाता है वह गुड्स कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि कपड़े के व्यापारी द्वारा खरीदा गया कपड़ा गुड्स कहलाता है। फर्नीचर के व्यापारी द्वारा खरीदा गया फर्नीचर गुड्स कहलाता है। मतलब जो व्यक्ति जिस चीज़ का बिजनेस करता है वह चीज़ उसके लिए गुड्स कहलाती है। उसके बाद बात करते हैं हम परचेज। परचेज का मतलब होता है क्रय या खरीदी। वापस बेचने के लिए व्यापार में खरीदा गया माल परचेज कहलाता है। इसका मतलब है कि जो भी चीज़ हम बेचने के लिए अपने बिजनेस में खरीद रहे हैं वो हमारी परचेज के अंडर आएगी। इसे हम बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यदि कोई कपड़े का व्यापारी कपड़ा खरीदता है तो वह परचेज में आएगा, पर यदि दुकान के उपयोग के लिए फर्नीचर खरीदता है तो वह परचेज के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि यह फर्नीचर उसने दुकान में उपयोग के लिए खरीदा है, बेचने के लिए नहीं। इसका मतलब है कि जो चीज़ हम बेचने के लिए खरीदते हैं वही हमारी परचेज में आती है। इसके अलावा हम जो भी खरीदते हैं, फर्नीचर हो गया, मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, तो वो हमारा परचेज में नहीं आएगा, क्योंकि ये सब हमारे लिए एक असेट्स होती है, ये हमारी संपत्ति होती है। असेट्स को हम और आगे आने वाले टॉपिक्स में क्लियर करेंगे। आगे बात करते हैं हम सेल्स की। सेल्स का मतलब होता है विक्रय। जो माल बेचा जाता है उसे सेल्स कहते हैं। जो माल नकद बेचा जाता है उसे कैश सेल्स कहते हैं। जो माल उधार बेचा जाता है उसे क्रेडिट सेल्स कहते हैं। नकद और उधार सेल्स को मिलाकर टोटल जो सेल होती है उसे हम कहते हैं टर्नओवर। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि उस कंपनी का टर्नओवर इतना है, तो इसका मतलब होता है कि उस कंपनी की टोटल जो सेल है, कैश सेल और क्रेडिट सेल्स, नकद और उधार टोटल मिला के जो उसकी सेल है वो उसका टर्नओवर कहलाती है। उसके बाद बात करते हैं हम परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब होता है क्रय वापसी। परचेज का मतलब होता है खरीदना और रिटर्न मतलब होता है वापस करना। जब खरीदे गए माल में से कुछ माल किसी भी कारण से वापस लौटा दिया जाता है तो उसे परचेज रिटर्न कहते हैं। जैसा कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो हम वापस उसे रिटर्न कर देते हैं, तो ये एक तरह से हमारे लिए परचेज रिटर्न कहलाता है। एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं कि हमने किसी से 10,000 रुपये का माल खरीदा है और हमने 5,000 रुपये का माल किसी भी कारण से वापस कर दिया है, तो ये हमारा परचेज रिटर्न कहलाएगा। आगे बात करते हैं हम सेल्स रिटर्न की। जब बेचे गए माल में से कुछ माल किसी भी कारण से वापस हमारे पास आ जाता है तो इसे सेल्स रिटर्न कहते हैं। मतलब कि जो भी माल हमने सेल किया है अगर वो वापस रिटर्न हमारे पास आ जाता है तो वो हमारा सेल्स रिटर्न कहलाता है। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। हमने किसी को 10,000 रुपये का माल बेचा है और किसी कारण से उसने हमें 5,000 रुपये का माल वापस कर दिया है, तो इसे सेल्स रिटर्न कहते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर की।
फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है वित्तीय वर्ष। तो बिजनेस का जो हिसाब किया जाता है वह 1 साल का होता है और बिजनेस का जो साल है वो अपना 1 अप्रैल से चालू होकर अगले साल के 31 मार्च तक होता है। जैसा कि हमारा नया साल चालू होता है 1 जनवरी से और खत्म हो जाता है 31 दिसंबर को। बिजनेस का जो साल है वो चालू होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है अगले साल की 31 मार्च को। तो जैसा कि मार्च में आपने अधिकतर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि क्लोजिंग चल रही है, क्लोजिंग चल रही है। इसका मतलब होता है कि अपने जो बिजनेस का साल है वो अपना मार्च में खत्म होता है। तो वो जितने भी अकाउंट्स उनके हैं वो एक बार उन सब अकाउंट्स को क्लोज करके अपने बिजनेस का बैलेंस निकालते कि इस साल उन्होंने कितना प्रॉफिट किया है या कितना वो लॉस में रहे। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का अगर हमें हिसाब चाहिए तो वो हिसाब हमारा होगा 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक। इसके बाद हम बात करने वाले स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है रहतिया। किसी भी व्यवसाय में वर्तमान में हमारे पास जो भी माल उपलब्ध होता है वह स्टॉक कहलाता है। जैसा कि हमारे पास जितना भी माल अवेलेबल होता है वो सब हमारा स्टॉक कहलाता है। साल के अंत में, अब हमारा साल का अंत कब होता है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो हमारा खत्म होता है 31 मार्च को। तो साल के अंत में जो माल बिना बिके रह जाता है वह क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि 31 मार्च को हमारा सारा माल बिक जाएगा, तो हमारी शॉप में या हमारे बिजनेस में जो भी माल बचा हुआ रहता है उसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। और अगले ही दिन मतलब 1 अप्रैल को नया साल चालू हो जाएगा, तो उसी क्लोजिंग स्टॉक को हम ओपनिंग स्टॉक में डाल देते हैं। इसका मतलब होता है कि इतना माल पिछले साल का हमारे पास बचा हुआ है। इसके अलावा अकाउंट में और भी टर्म्स होते हैं, जैसा कि डायरेक्ट इनकम क्या होती है, इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, फिक्स असेट्स क्या होती है, करंट असेट्स क्या होती है। तो इन टॉपिक्स पे भी आपको वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में यस जरूर लिखें। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें।